लाइए, वहाँ की धर्म की सुगंध को लाइए, वहाँ के सदाचरण को लाइए, वहाँ के शील व्यवहार को लाइए, वहाँ की मर्यादा को लाइए, वहाँ के सरल सौम्य खानपान को लेकर आइए, निरहंकारता को लेकर आइए। लेकिन आप तीर्थ करके आते तो बटन और खोल लेते हो कि हम 4 धाम करके आ रहे हैं। तो तीर्थ जाना और तीर्थ से लौट कर आना, मैं तीर्थ के प्रवास की सूचना देता हूं। तीर्थ में स्थायी निवास कभी नहीं करना चाहिए। बिजली घर में बिजली के अधिकारियों के मकान बनाए जाते, जनता के मकान बिजली घर में नहीं बनाए जाते, वहां से कनेक्शन लिया जाता है। और मैं बोला भी करता हूं, तीर्थ आध्यात्म के वर्कशॉप होते हैं। जैसे गाड़ी वर्कशॉप में जाती है, उसकी सर्विस हुई, फिर गाड़ी चलाते हैं 4-6 महीने, फिर कहते गाड़ी सर्विस मांग रही है, फिर सर्विस स्टेशन जाती है, गाड़ी की सर्विस होती है, फिर गाड़ी चलती है। ऐसे ही तीर्थ भी जीवन के ये आध्यात्म के वर्कशॉप है। गाड़ी जब परिवार में खटर पटर करने लगे, सर्विस स्टेशन आ जाइए 4-6-10 दिन के लिए, सर्विस कराइए, फिर आ जाइए, फिर घर में 4-6 महीने रहिए, फिर खटर पटर होने लगे, फिर सर्विस स्टेशन चले जाइए। कभी भी सर्विस स्टेशन पर गाड़ियों को लंबे समय तक खड़ी नहीं रखना चाहिए। मैंने ऐसा सुना है कि जो गाड़ियां लंबे समय तक सर्विस स्टेशन खड़ी रहती हैं, उन गाड़ियों के असली पुर्जे वहां के मिस्त्री निकाल लेते हैं और नकली पुर्जे लगा देते हैं। वृंदावन आइए, हरिद्वार जाइए, लेकिन कहीं भी स्थायी कमरा बना के मकान बना के मत रहिए। जो घर भजन करते थे वो छूट जाएगा, 24 घंटे बाबाओं की आलोचना में लग जाओगे। जिन्होंने भी भावना के वशीभूत किसी भी प्रकार से अपने गुरुजी का कमरा बना दिया और वहां रहने लग गए, सबसे पहली बोलचाल गुरुजी से बंद होती है उनकी। कई बार मुकदमा भी लड़ना पड़ जाता है, कई बार झगड़ा भी होता है। चूंकि ज्यादा निकट रहने में दुर्गुण ज्यादा दिखाई देते हैं और मनुष्य का शरीर स्वभाव सबका एक सा होता है, इसलिए थोड़ी दूरी चाहिए। बिजली को कभी भी सीधे नहीं छूना चाहिए, नहीं तो करंट मारेगी। बिजली को दूर से लकड़ी से कुचालक से छुआ जाता है। तो तीर्थों के साथ भी यही व्यवहार करिए। आइए, 4-6-10 दिन रहिए, घर को तीर्थ बनाए। जो तीर्थ की सुगंध थी, धर्म था, आचरण था, मर्यादा थी, उसको अपने घर में पालन करिए। पूरे घर में तीर्थ की सुगंध आनी चाहिए। मैं तो आह्वान कर दूं, हमारे पवन जी बहुत अच्छा गाते, एक बार गा लो। चलो रे मनसी वृंदावन धाम, रखेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, भोर के धाम अधिकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, भोर के धाम अधिकारी। चलो रे मनसी वृंदावन धाम, रखेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी।
जय जय श्री राधे। जिसके भी हाथ नीचे रह गए वही नरक में, इसलिए जय जय श्री राधे। पर बस राज सुदर्ही दीना, पर बस राज सुदर्ही दीना। शायद पधारे हैं मनु महाराज। ऋषियों ने सब पूरा दर्शन कराया है, 12 अक्षर मंत्र की दीक्षा दी है। मनु महाराज भोजन क्या करते हैं? करही आहार शाक फल ठंडा, 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 सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। भजन करने वाले को आहार कौन सा करना चाहिए? मनु महाराज ने करके बताया। करई आहार शाक फल कंद। अपने भोजन में 3 चीजों को मिलाइए, 3 चीजों, शाक फल और कंद। रोटी दाल सब्जी ये तो भोजन है ही, चावल, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं। इसमें 3 चीज और मिलाई, शाक फल और कंद। साग कहते पत्ती वाली सब्जियों को, बथुआ पालक चौलाई मेथी, पत्ती वाली जो सब्जियां होती हैं, जो भी पत्ती की सब्जी होती है, चना सरसों, ये सब पत्ती वाली सब्जी। साग खाने से पेट शुद्ध होता है, और पेट गड़बड़ होता है तो भजन नहीं होता, डकारे आती है, पेट में भारीपन लगता है, गैस पास नहीं हो तो घबराहट होती है। तो भजन के लिए पेट शुद्ध होना आवश्यक है। साग से पेट साफ होता है, इसलिए जिस मौसम में पत्ती वाली जो सब्जी हो अपने भोजन में उसको रखिए। शाक फल, फल से जो है वो बुद्धि शुद्ध होती है, फल से बुद्धि शुद्ध होती है। उस मौसम का जो फल है, अब आप हर मौसम में कीवी ही मंगाओगे विदेश का तो वो बीमार करेगा। अपने भारत की प्रकृति में जलवायु में पका हुआ उस मौसम का फल अपने भोजन में उसको शामिल करिए। इसमें वर्णन करने से कोई नहीं, आप सब जानते। कंद, कंद का सेवन करने से मन शुद्ध होता है, इसलिए व्रत वाले दिन कंदमूल खाए जाते हैं ना, कंदमूल, इससे मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होता है तो भजन में मन लगता है। कंद कहते जो जमीन में से निकाली जाती हैं, गाजर है, मूली है, शकरकंद है, आलू है, अरई है, जो जमीन में से निकाली जाती है वो कंद है। और प्याज भी कंद में ही आती है, तो जिनको प्याज खाने का अभ्यास है वो प्याज का भी सेवन कर सकते हैं। पहले इस गलतफहमी को निकाल दीजिए कि प्याज और लहसुन कभी किसी का भजन नहीं बिगाड़ता, इससे भजन का संबंध नहीं है, इसका शरीर मन और स्वास्थ्य से संबंध है। किसी को तोरई अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती, किसी को कद्दू अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, किसी को बैंगन अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। तो एक तो ये थाली का आहार है। एक और आहार आजकल हम लोग कर रहे हैं जो हमारे मन भजन को ज्यादा बिगाड़ रहा है, वो 24 घंटे आहार चल रहा है। 24 घंटे क्या, मुझे लगता है वो शौचालय तक में भी आहार चल रहा है। कोई आहार शौचालय में नहीं किया जाता, और वो आहार जो आपके भजन को सत्यानाश कर रहा है वो शौचालय में सबसे ज्यादा चल रहा है, हैं? मुझे लगता है कि वो ड्राइंग रूम में बेडरूम में कम चलता है, शौचालय में ज्यादा चलता है। ये आपको बिगाड़
या इसको ठीक करिए। मेरी बात बिल्कुल मानी नहीं जाएगी, मेरी बात बिल्कुल भी मानी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा। चुप बोलना मेरी मजबूरी है, मुझे भगवान ने बोलने की ड्यूटी दी। वो मुझे डांट सकते हैं कि तू बोल तो देता, कम से कम बोल तो दे, इसलिए बोला। जिनको भजन करने की इच्छा है, जिनके मन में है कि हमसे भी भजन बने, हम भी भजन कर सकते, एक काम कर लीजिए मेरे कहने से, बाकी कुछ भी करिए, कुछ भी खाइए, कुछ भी खाइए, उसमें मैं कोई वर्णन नहीं करूंगा। खाने पीने से भजन कभी नहीं बिगड़ता, कभी नहीं बिगड़ता। सर्वे करो जो प्याज लहसुन नहीं खाते वो कितना ज्यादा भजन करते हैं। यही सब बेकार की बातों में हिंदुस्तान को उलझा दिया है। केवल जिनको भजन करना है, मेरे कहने से एक काम कर लीजिए, आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। जिस कमरे में आप सोते हैं, सोने वाले कमरे से टीवी हटा दीजिए, बस। पूरे घर में टीवी लगा लीजिए, जीने में लगा लो, सीढ़ियों पर लगा लो, ड्राइंग रूम, बेडरूम, रसोई में लगा लो, लेटरिन में लगा, सब जगह टीवी लगाइए, चलेगा। जिस कमरे में सोते हैं उसमें टीवी मत लगाइए। मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं, बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं। जिसके सोने वाले कमरे में टीवी लगा है, वो भले ही जगत गुरु के आसन पर बैठा होगा, उसका बाप भी भजन नहीं कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं। तो कितना भी बड़ा तमगा लगा ले कि मैं ये हूं और 1008 हूं और 1,08 हूं, और ये कोई भजन नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ दिन करके देख लो, फिर लगा लेना। अच्छा, टीवी हटाने से दीवार के रंग रूप बिगड़े बिगड़े लगेंगे, दीवार खाली खाली लगेगी, कुछ दिन उसके बक्से हटा दीजिए, कनेक्शन हटा दीजिए। अच्छा, 1 महीने करके देखो, फिर मुझे 10 गाली देके चालू करा देना। केवल करही आहार सागर फल बंदा, करही आहार सागर फल बंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। मनु महाराज को भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया है कि जब आप अवध नरेश होंगे, चूंकि इन्होंने मांग की थी, चाहो तो मैं समान सुत। भगवान ने कहा मेरे समान तो कोई दूसरा हो नहीं सकता, मैं ही आऊंगा आपके पुत्र बनकर। आप अपने जैसा कहां मैं खोजने जाऊं, अब मैं ही आऊंगा। जब आप अवध नरेश होगे, मैं आपके यहाँ अवतार लूंगा। इधर रावण पैदा हो चुका है पूरे परिवार के साथ, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती। कल्पना करिए जब घर की मीटिंग होती होगी तो पूरा कितना बड़ा पंडाल लगाना पड़ता है, कितने माइक लगाने पड़ते। रावण ने कहा मेघनाथ मेरा आदेश है, जाओ जीवित होए धर्म निर्मूला। जिस प्रकार धर्म नष्ट होता हो वो सब कार्य करिए, मंदिरों को भ्रष्ट करिए, मूर्तियों को खंडित कर दो, गौशालाओं में आग लगाओ, ब्राह्मणों की बस्तियां उजाड़ दो, स्त्रियों के गर्भ गिरा दो, शास्त्रों को नष्ट कर दो, मुझे कहीं भी धर्म का दर्शन नहीं होना चाहिए। और जब मेघनाथ का आतंक चला है, आंधी चली जब अत्याचार अनाचार की मेघनाथ की, तो परम सभीत धरा कुलानी, धरती कांपने लगी। धरती धैर्य का प्रतीक है। जब समाज का धैर्य कांपने लगे, ऋषि मुनि रोने लगे। मुनि कहते मननशील चिंतनशील, समाज के जो मननशील लोग, चिंतनशील लोग, विचारक, लेखक, कवि, प्रवक्ता, ये सब चुप हो जाएं, मौन हो जाएं, बोले तो मारे जाएंगे। देवताओं ने देवलोक खाली कर दिए, भगदड़ मच गई देवलोकों, सब देवलोक खाली। पूरे सदग्रंथ पर्वत कंदरन में जाए ते अवसर दूरे। हम लोग दर्शन करके आए, आप थे बल्कि सब हमारे साथ। यहाँ उत्तराखंड में वो जगह है जहाँ सारे देवताओं ने सदग्रंथों को छुपा दिया। सदग्रंथ पर्वत कंदरन जाए ते अवसर दूरे। सब देवलोक खाली, देवता छुप गए। देवता पुण्यों के प्रतीक है। जब समाज में सत्कर्म पुण्य छुप जाएं, कुछ दिखाई न दे, चारों तरफ अधर्म, अत्याचार, अनाचार, मदयाचार, दुराचार, लूट खसोट, बेईमानी, घोटाले, घपले, पाप, अशांति, तो भगवान खड़े हो जाते अवतार के।
ब्रह्मा जी ने देवताओं से, ऋषि मुनियों से कहा कि रावण ऐसे नहीं मरेगा, रावण को वरदान है, रावण को भगवान ही मार सकते हैं, तो चलो उनके पास चले। कहाँ चले? कोई कहता साकेत चलो, कोई कहता गोलोक चलो, कोई कहता बैकुंठ चलो, कोई कहता क्षीर सागर चलो। शंकर जी ने कहा बावलों किसी बातें मत करो, भगवान न क्षीर सागर में है, न गोलोक में है, न साकेत में है। बोले फिर? बोले हरि व्यापक सिद्धांत दे दिया। भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते। भगवान को कभी खोजिए मत। कहाँ खोजोगे? उनकी हुलिया क्या है और ठिकाना क्या है, कैसे पहचानोगे? तो भगवान खोजे नहीं जाते। किसी भक्त ने भगवान नहीं खोजे, क्या किया जाता है? भगवान पुकारे जाते। जैसे छोटा बालक कैसे आए, वो तो घुटनों के बल भी नहीं चलना जानता है, तो पुकारता है माँ माँ माँ। रोटी बना रही होगी, लोई छोड़कर भागती है बच्चे को पकड़। ऐसे ही भक्त पुकारते, भरे हुए हृदय से, रुधे हुए गले से, कपकपाते होठों से, डबडबाती आंखों से, दर्दीली आवाज, दर्दीली आवाज पुकारे जाते। जैसे चोर कभी पुलिस को नहीं खोजा करता, अब तो चोर कभी कहीं भी छुप कर बैठ जाए, पुलिस खोजती है, उसको पकड़ती है जाकर। ऐसे भक्त कभी भगवान को नहीं खोजा करता, अपने तो भक्त कहीं भी गुफा में जाकर बैठा होता, भगवान ही खोज कर पहुंचते। बोल भैया क्या चाहता है आज? भगवान पुकारे जाते हैं। किस किस ने पुकारा? गज ने पुकारो, मैंने गरुड़